राजधानी रांची में छठ पर्व को लेकर कितनी तैयारियां, हमारे साथ लाइव सहयोगी राजेश जुड़ रहे हैं। राजेश, आज छठ व्रती खरना की तैयारी कर रही है, कल सूर्यदेव का पहला अर्घ्य दिया जाएगा। आप जहां पर वहां की तैयारियों का जायजा हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कितनी तैयारियां पूरी हो चुकी है। देखिए, आज महापर्व छठ का दूसरा दिन है, आज खरना है। इसे अन्य शब्दों में लोहंडा भी कहते हैं। तो आज जो तैयारी है, ये घर की पूजा होती है। घर में छठ व्रती जो प्रसाद हैं उसे तैयार करते हैं, लेकिन जो उनके पड़ोसी हैं या उनके परिजन हैं वो सभी लोग जहाँ अर्घ देना है उसका इंतजाम करते हैं। वैसे तो तालाब डैम में लोग जाके किया करते थे, लेकिन इस बार संकट की घड़ी है। और वैसे पहले से भी ये परंपरा रही है कि लोग आसपास के क्षेत्रों में अपने क्षेत्र में अपने छत पर भी एक जल कुंड बनाकर पूजा करते रहे। ऐसा नहीं कि पहली बार कोरोना संकट के कारण से ही ऐसा प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन ये संकट के दौर में जो सरकार की अपील है उसके हिसाब से भी लोग और अपनी जागरूकता के हिसाब से भी लोग अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये 56 सेट का डोरंडा क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पर आवासीय परिसर है। यहाँ पर के लोग जो हैं वो उन्होंने इरादा किया है कि यहाँ आपस में सहयोग करके ये तालाब बनाया है और संभवतः जेसीबी मशीन वगैरह का प्रयोग करके ये खुदवा के तालाब खुदवा के लोग यहीं पर जितने भी आसपास के छठ व्रती हैं वो लोग करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को मानेंगे। हम कुछ लोगों से बात करेंगे। एक तो यहीं पर रहते हैं आलोक दुबे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इनका भी बड़ा सहयोग है। क्या सहयोग, कैसे ये मन में आया कि यहाँ पर ही प्रयोग किया जाए या पहले से होता रहा है? देखिए, जब कोरोना का ये काल आया और जिस हिसाब से संक्रमण के फैलाव हैं, तो हम लोगों ने जो है रांची महानगर भुवन भास्कर छठ पूजा समिति और कांग्रेस के लोगों द्वारा मिलकर के ये कृत्रिम तालाब का निर्माण कराया गया। 70 फीट लंबा और लगभग 15 फीट चौड़ा ये आपका तालाब है और लगभग 100 से 150 छठ व्रती यहाँ पर अर्घ देने के लिए आ सकते हैं। और ये जो अगल बगल के लोग हैं, यहाँ के तमाम लोग आएंगे और उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि कई लोगों को संसाधनों का दिक्कत है और कई लोगों को जो है पहले तो ये निर्णय लिया सरकार ने, हालांकि मुख्यमंत्री जी ने अपील किया है कि अगर बहुत ज़रूरी हो तभी आप घाटों पर जाएं, तो इसलिए हम लोगों ने इस तरह के निर्माण शहर के कई इलाकों में किया है और 5 गज की दूरी को बनाते हुए। कांग्रेस की तरफ से हुआ या आपने व्यक्तिगत रूप से करवाया है? नहीं, मेरी पहचान है कांग्रेस पार्टी की, तो यकीनन हम कांग्रेस पार्टी के तरफ से जो है ये हम लोगों ने बनाया। हरमू में हम लोगों ने किया है, कोकर में किया है, कई जगहों पर हम लोगों ने कृत्रिम तालाब बनाया है। कुछ लोग सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को भी हम यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं और यहाँ सभी लोग आएंगे। राजनीति की बात नहीं, ये तो यहाँ सभी लोग आएंगे, ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति आएंगे, सब लोग आएंगे। सब किसान और छठ पूजा समिति के अध्यक्ष। अच्छा, आप लोग क्या यहाँ पे व्यवस्था कर रहे हैं? कैसे संकट की इस घड़ी में आप पूजा कर पाएंगे अच्छा से? इसीलिए तो कृत्रिम तालाब बनाया है। कोविड-19 को देखते हुए ही सरकार ने भी ये चीज़ें बोला कि भाई आप लोग अपने घर में बनाएं। तो ये एक तरह से हमारा घर ही है, कॉलोनी है, कॉलोनी के बीच में किए हैं। दूसरा, गवर्नमेंट के लोग भी यहाँ पर रहते हैं, तो वो लोग खुद सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई कोविड-19 को देखते हुए उसी हिसाब से करना है। जो दूरी है 10 फीट की दूरी या 6 गज का दूरी जो बना के रखना, ताकि वो बोलने के लिए भाई हम इतना दूरी में है, लेकिन जो समय दिया हुआ है, जो सिचुएशन बोला गया है कि भाई इतना दूरी पे करना, उसके लिए भी हम लोग क्या है ना कि पूरा चूना से, ब्लीचिंग पाउडर से पूरा गोल बना करके कि इसी गोल के अंदर में आपको रहना, वो टोटल व्यवस्था के साथ, ताकि कल यहाँ से ये मैसेज जाए कि भाई इस इलाका में छठ हुआ, इतने लोग आए, बाहर से आए, जिनके पास जगह नहीं है, नहीं कर पाते हैं, स्वर्णरेखा घाट नहीं जा पा रहे हैं, धुरवा डैम नहीं जा पा रहे हैं, वो आइए यहाँ पर करिए। पूरा फुल व्यवस्था है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं, आप आइए और छठ करिए। अच्छा, और आराम से आप आइए। आपके घर में भी ये पर्व हो रहा है? हाँ, मैं करता हूँ पर्व। अच्छा, तो क्या आप यहाँ पर पहले से करते रहे हैं? नहीं, जब से शुरू हुआ है ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा हुआ है। जैसे स्वर्णरेखा जाते थे, खाली पैर जाते थे तो नदी में उतरते थे तो कभी कांटा चुभ जाता था, कभी शीशा गिर जाता था। हाँ, जब स्नान करते थे तो शरीर में नोचनी हो जाता, लेकिन जब से यहाँ होने लगा है
तो हम लोग सुरक्षित छठ व्रत करते हैं और उसके बाद सुरक्षित निकलते हैं। तो देखिए जिसान यहाँ पर ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं राजेश जी, आपने दिखाया भी कि 75 फीट लंबी ये कृत्रिम तालाब है। और ऐसा भी कई बार होता है कि जो छठ व्रती होते हैं उनके घरों से छठ घाट जो होता है वो काफी दूर होता है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक सहूलियत, क्योंकि आसपास के उस इलाके में जैसे कि आपने श्रद्धालुओं से भी बात की, उन्होंने कहा कि इससे आसान हमें होगा क्योंकि हम नंगे पांव जाते थे और यहाँ से जो छठ घाट की दूरी वो काफी ज्यादा हो जाती थी। तो एक तो कोविड है और दूसरा की दूरी भी काफी हो जाती थी। वहां के जो स्थानीय जो श्रद्धालु है छठ व्रती उन्हें भी आराम मिलेगा। हाँ बिल्कुल आराम होगा, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि इस बार कोरोना संकट है इस कारण से ऐसा प्रयोग किया गया। बहुत सारे घरों में पहले से भी यहाँ तक कि छत पर लोग एक हौदा बनाकर भी पूजा अर्घ देते थे और कई जगहों पर मोहल्ले में छोटा सा तालाब बनाकर भी पूजा होती रही है। लेकिन इस बार ये जरूरी है कि हम दूरी बना कर रहें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जहाँ भी लोगों की गैदरिंग हो रही है यानी समागम हो रहा है, तो वहाँ पर ये संक्रमण फैल सकता है और फैला भी है। इसलिए यह सरकार की भी अपील है और लोगों की अपनी समझ भी है तो कि हम क्यों ना पूरी सतर्कता के साथ पूजा करें। और यही वजह है कि जो तस्वीरें हमें राजेश जी इस समय दिखा रहे थे, 75 फीट लंबी ये कृत्रिम तालाब है जहां पर लोग पहुंचेंगे और छठ महापर्व मनाएंगे। ये सीधी तस्वीरें हमें दिखा रहे थे राजेश हमारे सहयोगी। वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा मत क्योंकि बुलेटिन में खबरें भी और भी बाकी। आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।